दान पुण्य करो, कोई कह रहा था तीर्थ यात्रा करो, कोई कह रहा था स्वाध्याय करो, कोई कह रहा था भजन करो, कोई कह रहा था उपवास करो। अलग अलग प्रकार की धारणाएं, जितने दिमाग थे उतने ही बोल सुनाई पड़ रहे थे। परीक्षित जी महाराज बिल्कुल भ्रम में पड़ गए कि मैं करूं तो क्या करूं। उसी समय नारद जी की प्रेरणा से शुकदेव मुनि वहां पर प्रस्तुत हो गए। बिल्कुल नंग धड़ंग बाबा हैं, जिनको वस्त्र का भी लोभ नहीं था। और कई लोग कहते हैं कि उन्होंने लंगोटी पहन रखी थी, क्योंकि घर में रह लिए थे थोड़े दिन। तो जैसा भी हो, शुकदेव जी वहां पधारे। उनको उस अवस्था में देखकर गांव के नटखट बालक पत्थर मारते हुए चल रहे थे। पागल बाबा आ गया, पागल बाबा आ गया, ऐसा कह रहे थे। लेकिन जैसे ही शुकदेव जी भीड़ के सामने आए तो ऋषि मुनि सब उठकर खड़े हो गए, उनकी महिमा को पहचान गए और सबने रास्ता दे दिया। अब भीड़ में से गुजरकर शुकदेव जी आकर अब परीक्षित जी के सामने बैठ गए। परीक्षित जी ने उनको बिल्कुल दंडवत लौट कर प्रणाम किया। शुकदेव जी ने उनके सर पर हाथ रखा और उसी समय परीक्षित जी को भगवान श्याम सुंदर के दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। अब कथा सुनने की क्या जरूरत है? आशीर्वाद हाथ रखकर ही दर्शन हो गए उनको। लेकिन कथा उन्होंने हम लोगों के लिए सुनाई। 7 दिन उनके जीवन में बचे हैं, लेकिन हमारे लिए भी 7 ही दिन हैं। मरने के लिए हमारे लिए भी तो 7 ही दिन हैं। संडे से लेकर सैटरडे तक 7 ही दिन तो बनते हैं। इन्हीं 7 दिनों में कभी हमारी मौत होगी। 8वां दिन तो विधाता ने बनाया ही नहीं। 7 के बाद फिर एक नंबर वाला दिन आ जाता है। तो ये केवल परीक्षित के लिए नहीं, हम सबके लिए कथा है। वास्तव में उनका तो कल्याण वही हो गया, हमारे लिए ये कथा है। तो शुकदेव जी ने क्या बताया, क्या उपदेश दिया, ये सब बातें हम कल की कथा में सुनेंगे। कल तीसरे दिन की कथा होगी और सभी भक्त लोग उसमें प्रेम से समय से आ जाएं। 1 बजे संगीतकार बैठ जाएंगे और थोड़ी देर बाद हम आ जाएंगे। अब हम शुभ untuk